फैटी लीवर सर क्या होता है ना, आजकल कभी भी हम अल्ट्रासाउंड करवाने चले जाते हैं किसी और कारण से, और उस रिपोर्ट में एक फैटी लीवर जरूरी मिल जाता है। बिल्कुल। सीटी स्कैन आपने कुछ और काम से करवाया, बट देन यू हैव इन द फाइंडिंग यू हैव कि फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा होगा। तो फैटी लीवर तो अब देखें तो हर किसी की रिपोर्ट में आ जाता है। तो या सो आएगा, बिकॉज फैटी लिवर क्या होता है उससे पहले मैं प्रिवेलेंस थोड़ा बता देता हूँ। तो वर्ल्ड वाइड अराउंड 25 to 35% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय फैटी लिवर, and the same data is true for India. In India, it's upper range, like 38% of adult Indian population is affected with fatty livers. So it's very common when you do ultrasound, you will get. But fatty liver होता क्या है, कहने का मतलब है कि लीवर, नॉर्मल लीवर सेल्स होते हैं, उसमें काम होते हैं, उसमें अगर फैट डिपॉजिट हो गए हैं तब टेस्ट करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तब जो लीवर का सेल्स दिखता है उसको फैटी लिवर बोलते हैं। और फैटी लिवर का मेन कॉजेज होते हैं अल्कोहल। अगर रेगुलर अल्कोहल लंबे समय तक खाएंगे तो अराउंड 90 to 95% ऑफ द पीपल हु टेक्स अल्कोहल दे विल डेवलप फैटी लिवर। इसके अलावा मेजर कॉज होते हैं ओवरवेट अथवा ओबेसिटी, देन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज़्यादा है, तब लंबा समय से डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल नहीं है, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या आपका फूड जिसमें बेसिकली आपका लाइक अल्ट्रा प्रोसेस्ड और हाईली प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ये सब खाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर गोना गेट फैटी लिवर। तो सर ये फैटी लीवर के आपने मेरे को इतने सारे कारण बताए, जिसमें अल्कोहल सबसे बड़ा था, उसके बाद ओबेसिटी, उसके बाद आपने बताया सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर डायबिटीज आपने बताया, फैमिली हिस्ट्री भी कोई इम्पोर्टेंट होती है या जेनेटिक कॉज भी? सो देयर आर सर्टेन जेनेटिक कॉजेज, बट जेनेटिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे आप खाना खाते हो, फैमिली में हर आदमी सेम खाना खाते हैं, तो अगर बड़े अगर ऐसा खाना खाते हैं जिसे फैटी लिवर उसको प्रेडिस्पोज कर रहा है, तो बच्चे भी वही खाएंगे। तो इट्स देयर इज क्लस्टरिंग, मतलब एक ही ग्रुप या किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पीपल का जो लाइफ स्टाइल होता है यूजुअली सेम होता है, उसके कारण से ये लग सकता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी और फैमिली में लग सकता है कि फैटी लिवर ज़्यादा है। फैटी लिवर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइफ स्टाइल रिलेटेड, सर्टेन कंडीशन में जेनेटिक भी हो सकता है। तो सर फैटी लिवर अब ग्रेड 1 2 3 ये क्या होता है सर? ये अब नॉर्मल कंडीशंस में लाइक लीवर्स में लाइक लेस देन 5% फैट होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन जैसे जैसे फैट का मात्रा बढ़ते जाते हैं वैसे ही डिफरेंट बेस्ड ऑन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग, सीटी स्कैन रिपोर्टिंग, लाइक ग्रेड 1 एंड इवन कभी कल बायोप्सी करके भी पता चलता है, तो उसको डिफरेंट ग्रेड में सीवियरिटी, जैसे ग्रेड 1 कहने का मतलब हो गया कम फैटी, मतलब अर्ली स्टेज, ग्रेड 3 का मतलब लास्ट स्टेज ऑफ फैटी लिवर, मतलब ज़्यादा। यूजुअली आप समझ सकते हो ग्रेड 3 मतलब लाइक 20-30% से ज़्यादा अगर लीवर सेल्स में आपको फैट हो गया है, तो तब उसको हम लाइक सीवियर डिपॉजिट। तो अब इसका आगे का जर्नी क्या रहता है, ये आगे क्या हो सकता है इससे? सो इट्स ए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फैटी लिवर है, अगर जिस कारण से हुआ है उस चीज़ को आप ठीक करें, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन से आप अल्कोहल छोड़ दें, अथवा ओवरवेट है, वेट कंट्रोल करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी लिवर रिवर्स हो जा सकता है अथवा हो जाता है। लेकिन जिस कारण से फैटी लिवर हुआ है उसको आप कंटिन्यू करते जाने अनजाने में, लाइक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस कारण से हुआ है ना, और वो चीज़ अगर कंटिन्यू होते हैं तो उसमें से आपको अराउंड 20 to 30% ऑफ द पीपल में ओवर लाइक 5 to 6 ईयर्स सूजन आ जाती है, अथवा लिवर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है ना। अगर अगेन इस स्टेज में भी आप इसको कंट्रोल नहीं किए और ट्रीटमेंट नहीं करें, तो देन अनदर 10 to 20% केसेस में ओवर द अगेन 10 to 15 ईयर्स उसमें जाके आपको सिरोसिस होने के चांस रहते हैं। सो डेफिनेटली एज फैटी लिवर रिवर्सेबल है, लेकिन अगर इसको ठीक नहीं किए और इसको कंटिन्यू छोड़ दिए, बिगड़ते रहने दिए लीवर को, तो देन ओवर लाइक 10 to 15 ईयर्स पे आपको 15 to 20% लोगों में इससे सिरोसिस हो सकता है।